हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। यह बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो कि स्टेनोग्राफर के लिए 2006 में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। यह सीरीज जिसमें हम लोग बिहार बीपीएससी से लेकर के बिहार पुलिस तक के जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी के जीके और जीएस के क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने वीडियो चढ़ाया, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। 2023 तक जितना भी मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी का क्वेश्चन हम लोग रहे हैं। जैसे आप जो वर्तमान समय में बीपीएससी ले रहा है टीचर का एग्ज़ाम 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ये सभी का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आगे आगे आने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी बिहार का एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जीके का क्वेश्चन करीब करीब सबका सेम ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है, तो लेह हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो लेह हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, तो चैलेंजर गर्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हजारी उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये माफी चाहते हैं, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हजारी हजीरा उर्वरक, ये माफी चाहते हैं, ये हजीरा लिखा गया है। उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, मतलब किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है, तो ये कायांतरिक चट्टान हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के निकट ग्रह पूछ रहा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये शुक्र हो जाएगा। अगला है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण पूछ रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव हो जाएगा। सू नहर किसको जोड़ता है, तो ये सुपिरियर नहर और ह्यूरन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व मतलब संसदीय स्वीकृति के बाद ही व्यय कर सकता है। अगला है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब खाली किस प्रकार किया जा सकता है, तो ये संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसको खाली किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, सीधा समझ सकते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो ये कानूनी सलाहकार होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है, तो ये संसद में निहित है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है, तो संसद में निहित है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 50 है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अगला है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है। केंद्र सरकार है जो राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो तीसरी अनुसूची में जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या पूछ रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है, तो सोना के संदर्भ में मुद्रा की कमी हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या है, तो सोना के संदर्भ में मुद्रा की कमी हो जाएगा।
बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात पूरी तरह से बंद होना बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। अगला है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर है जो कि प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग है जो कि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। कैनवेट है जो कि है तो ये एक परोक्ष कर हो जाएगा, परोक्ष कर की दर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने जिले पर स्थित विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो सपाट चोटी की पठार है। पट्स क्या है? तो सपाट चोटी की पठार है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया? तो 1936 में हो जाएगा। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया? तो 1936 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा का गठन का औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो ये औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को किया गया था। किसान सभा की औपचारिक घोषणा कब किया गया था? तो 4 मार्च 1928 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री तो पामस्टन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था? तो मौलाना आज़ाद का था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, तो ये मौलाना आज़ाद का कथन हो जाएगा। महात्मा गांधी के राम राज्य का युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य व अहिंसा हो जाएगा। अगला है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। बहिष्कृत पत्रिका है जो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। फिर से देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होते रहता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। अगला है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएगा। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? भारत सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो जयपुर में स्थापित किया गया था। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था। अगला है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा है जो कि भारत में नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को पराजित किया था। अगला है ये किसका मतलब सेवक था? दास यहाँ पे दिया गया, किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था जो कि बंगाल और बिहार को परास्त किया था, मतलब विजय प्राप्त किया था। तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? तो ये शिवाजी के शासन काल में हो जाएगा अष्टप्रधान मंत्री परिषद। अगला हो जाएगा इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासन काल में संपन्न हुआ था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपन्न हुआ था। अगला है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, तो विशिष्ट दैत्यवाद से संबंधित हो जाएंगे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो तुर्क वर्ग के हो जाएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग से थे, तो तुर्क वर्ग से हो जाएंगे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 78 AD में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। डेटम रेखा क्या है, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसमें डेटम रेखा संबंधित है। अगला है कि बोकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी के सहयोग प्राप्त किया गया था, तो पूर्व ये रूस की सहायता प्राप्त किया गया था, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। चीन की विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है आर्यभट्ट का, तो पाटलिपुत्र से आर्यभट्ट का गहरा संबंध है, ज्योतिषाचार्य हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसको हाथे नष्ट हुआ, तो बख्तियार खिलजी के हाथ नष्ट हुआ था। बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहते हैं। गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैटल्य या कैबाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बिहार के कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, बिहार के कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। अगला है कि बिहार के किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो 1978 में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जयदेव द्वारा, ये क्वेश्चन है जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था, तो गीत गोविंद हो जाएगा। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान, तो ये लक्ष्य हो जाएगा। अगला है कि हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, सुकुमार कवि के नाम से तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। अगला है कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है, तो सानिया मिर्जा हो जाएंगी। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यह पंक्ति किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। स्माइल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक तो EF सुभाकर हो जाएंगे। अगला है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बकलीहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला है कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की गई है, तो कमलेश्वर हो जाएंगे। अगला है कि वंदे मातरम योजना किसके लिए है, तो ये हो जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए है। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, तो जॉन साल्ट हो जाएगा, जॉन साल्ट ने किया था। अगला है कि एक स्वस्थ मनुष्य पुरुष का सामान्यतः रक्तचाप पूछ रहा है, तो 120/80 mmHg हो जाएगा। कार्य में दृश्य आलोकन के लिए किस प्रकार का शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन K के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगता है, तो 7 दिन के भीतर लगता है BCG का टीका। पादप कोशिका जंतु कोशिका को किस प्रकार भिन्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, इसी कारण भिन्न है।
अगला है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 हो जाएगा। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किस द्रव्य को एकीकृत होने पर मांसपेशियों थकान या अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला है कि कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी है जो कि हार्मोन माना जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन ग्रुप के पूछ रहा है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन तो फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? तो ये आइसोप्रीन हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध में पीलेपन का कारण पूछा है, तो कैरोटीन हो जाएगा। डायनमो का कार्य पूछ रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।